आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे राहुल ने एफयूई के बजट में मॉडर्न टेक्निक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया और कैसे आप भी अफोर्डेबल प्राइस में मॉडर्न टेक्निक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। आप लोगों ने इंटरलॉकिंग टेक्निक के बारे में देख लिया, डर्मा टेक्निक के बारे में देख लिया और डीएचआई टेक्निक के रिजल्ट्स भी देख लिए, बट आज हम बात करने वाले हैं सफायर टेक्निक के बारे में और जानने वाले हैं कि कैसे नॉर्मल एफयूई में सफायर ब्लेड का यूज करके उसके रिजल्ट्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया जाता है। और आप भी अगर अपना हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसी टेक्निक से करवाना चाहते हो जो कि अफोर्डेबल भी हो और उसका रिजल्ट नेचुरल भी आए, तो आज की वीडियो देखना आप सभी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको एक सब्सक्राइबर की हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी भी दिखाने वाले हैं जिन्होंने एफयूई के बजट में मॉडर्न टेक्निक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया और जो उनका रिजल्ट आया है वो देख के आप लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाओगे। तो इसीलिए वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट besthairhealth.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो गाइस, जर्नी से शुरुआत करते हैं हमारे सब्सक्राइबर की जिन्होंने लगभग 7 महीने पहले अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। और पहले बात कर लेते हैं इनके ट्रांसप्लांट से पहले के बारे में, जब इन्होंने कॉन्टैक्ट किया था तो आप देख सकते हैं बेसिकली ये काफी ज्यादा यंग थे, मगर पहले आपको एज बताऊं तो इनकी एज सिर्फ 27 ईयर ओल्ड थी। ये झारखंड से थे, राइट, ये झारखंड से थे और मुझे पता है झारखंड वालों का माइंडसेट क्या होता है, स्पेशली झारखंड बिहार वालों का, कि अगर हमें एक अच्छा ट्रांसप्लांट करवाना है तो हमें ट्रेवल करके दूसरे मेट्रो सिटीज में जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि झारखंड और बिहार में अच्छे क्लिनिक्स है नहीं और वहां पे उनका ऑब्वियसली रिजल्ट नहीं आएगा। और इसका रीजन सिंपल है, वहां पे जो मैक्सिमम क्लिनिक्स हैं उनके रिजल्ट्स लिटरली अच्छे नहीं हैं। तो जब भी कोई वहां पे हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करता है तो वो किसी ना किसी रिजल्ट को देख लेता है, फिर उसका माइंड नेगेटिव हो जाता है और उसको लगता है कि अगर मैं बिहार झारखंड से ट्रांसप्लांट करवाऊंगा तो मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। और ऐसा इनको भी लगता था, राइट। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये पूरा क्लियर थे कि सर मैं ट्रैवल करने के लिए तैयार हूं, बट मुझे एक नेचुरल रिजल्ट चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड में मुझे नेचुरल रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। बट जैसे जैसे कन्वर्सेशन हुआ ये बातें क्लियर होने लगी। अगर मैं इनकी बॉल्डनेस की बात करूं तो आप देख सकते हैं फ्रंटल हेयर लॉस काफी ज्यादा हो चुका है, बीच में बहुत कम एग्जिस्टिंग हेयर बचे हैं जो कि ना के बराबर है, राइट। अब इनकी सबसे अच्छी बात क्या थी, काफी ज्यादा यंग थे, 27 ईयर ओल्ड थे, बट इनका जो हेयर लॉस था वो काफी ज्यादा स्टेबल हो चुका था। अकॉर्डिंग टू हिम पिछले 1 साल में इनका बिल्कुल भी हेयर लॉस नहीं हुआ था। जनरली क्या होता है, जब लोग हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कॉन्टैक्ट करते हैं तो 90% लोगों का जो हेयर लॉस हो रहा होता है वो हो रहा होता है, मतलब बिल्कुल स्टॉप नहीं होता। 90% लोगों का जब भी ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करते हैं तो थोड़ा बहुत हेयर लॉस ऑब्वियसली हो रहा होगा, किसी का ज्यादा तेजी से हो रहा है, किसी का बहुत स्लो हो रहा है। बट कुछ पेशेंट्स 10% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका हेयर लॉस ऑलमोस्ट कंट्रोल हो चुका होता है, मतलब उससे ज्यादा ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस उनका नहीं बढ़ने वाला होता। तो ये उसी टाइप के पेशेंट थे। इनका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस अब जितना जाना था चला गया, इससे ज्यादा ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस इनका अब नहीं होने वाला था, क्योंकि इनका हेयर फॉल ऑलमोस्ट 0 हो चुका था, राइट। अब अगर मैं इनके डोनर के बारे में बात करूं तो इनका डोनर एवरेज था, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, बहुत ज्यादा वीक नहीं था, राइट। जब इन्होंने डोनर की फोटोज भेजी तो इजिली विजिबल था, राइट। काफी लोगों को ये डाउट रहता है कि सर अगर हम ट्रांसप्लांट से पहले क्या कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम अपने डोनर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। काफी लोगों के मन में डाउट रहता है कि क्या कोई ऐसी मेडिसिन या फिर कोई ऐसे शैम्पू, कोई ऐसा ऑयल है जिससे हम अपने ट्रांसप्लांट से पहले अपने डोनर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना ले ताकि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। देखो, इसको क्लियरली अगर मैं आपको बताऊं, जो आपका डोनर है वो वैसा ही रहने वाला है, राइट। अगर हाँ आपके डोनर में इन्फेक्शन है या आपका डोनर की स्किन अच्छी नहीं है तो आप उसको ठीक कर सकते हो, बट जो क्वालिटी ऑफ हेयर आपके हैं ऑलरेडी वो वैसे ही रहेंगे। अब जो सिंगल हेयर फॉलिकल है वो सिंगल ही रहेगा, चाहे वो आप उसमें कोई कुछ भी चीज यूज करो, राइट। सो डोनर के जो हेयर होते हैं उनकी क्वालिटी सेम ही रहती है। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो वो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, अगर वो वीक है तो वो वीक ही रहेगा। हाँ, आप अपनी स्किन को ठीक कर सकते हो ट्रांसप्लांट से पहले मेडिकेशन लेके, राइट। काफी लोग होता है ना ट्रांसप्लांट से पहले स्किन इश्यूज होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ट्रांसप्लांट सर्जरी उनकी पोस्टपोन करनी पड़ती है 1 महीना 2 महीना 15 दिन के लिए, राइट, क्योंकि स्किन को नॉर्मलाइज करना पड़ता है तभी वहां से एक्सट्रैक्शन होगा। बट हाँ, अगर आपको ये डाउट है कि आप अपने डोनर को किसी मेडिकेशन या शैम्पू से स्ट्रॉन्ग बना लोगे और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, तो ऐसा नहीं है। आपका डोनर जैसा है वैसा ही रहेगा। नॉर्मल एवरेज डोनर एरिया, इनफैक्ट वीक डोनर एरिया में भी अच्छा रिजल्ट आता है अगर आप एक अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट कराओ, राइट। क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं काफी लोगों से बात करते रहता हूँ, तो कुछ लोग कभी कभी मुझे बोलते हैं सर मेरा ट्रांसप्लांटेशन 3 महीने बाद शेड्यूल्ड है और 3 महीने बाद मेरी सर्जरी होनी है, तो मैं ना रोज डोनर एरिया में मिनॉक्सिडिल लगा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा डोनर एरिया स्ट्रॉन्ग हो जाए ट्रांसप्लांट से पहले। तो गाइस, ये बहुत बड़ी गलती होती है, आप डोनर में प्लीज मिनॉक्सिडिल ना लगाएं, स्पेशली ट्रांसप्लांट से पहले। ट्रांसप्लांट के बाद तो चलो आप सोच भी सकते हो, लेकिन ट्रांसप्लांट से पहले अपने डोनर को मिनॉक्सिडिल की आदत आप प्लीज मत लगाओ। इससे जब आपका ट्रांसप्लांट हो जाएगा, आप मिनॉक्सिडिल लगाना छोड़ोगे इवेंचुअली डोनर एरिया में, तो हो सकता है डोनर एरिया के ऊपर के और नीचे के जो बाल है ना वो आपके झड़ने लग
लग जाए तो वो चीज़ बहुत ख़राब होती है। आपको अपने डोनर में मिनॉक्सिल वगैरह यूज़ नहीं करना है ये सोच के कि मेरा डोनर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब मैं इनकी बात करूँ तो इन्होंने फाइनली झारखंड में रांची के एक बहुत अच्छे क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, राइट। अगर मैं ट्रांसप्लांटेशन की बात करूँ तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ। फ्रंटल हेयर लाइन काफ़ी अच्छी तरीके से बनाएगी। अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ तो आप देख सकते हैं डेंसिटी काफ़ी अच्छी दी गई, राइट। अब क्लिनिक के बारे में बात करूँ तो जैसे मैंने अपने चैनल में, हमारे चैनल में सेम क्लिनिक के बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स ऑलरेडी शो करे हैं, जहाँ पे पेशेंट्स ने रांची से उस क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाया था और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए थे। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उस क्लिनिक की लिंक दोबारा से दे देता हूँ, आप वहाँ पे जाके अगर आप झारखंड या बिहार से हो और आप उस क्लिनिक से करवाना चाहते हो ट्रांसप्लांट तो नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, आप लिंक में जाओ, आपको क्लिनिक का पेज मिल जाएगा, वहाँ से अपना ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। अब बात करें ग्राफ्ट्स की तो इनके ऑलमोस्ट 3500 ग्राफ्ट्स लगाए गए थे। फ्रंटल हेयर लाइन बनाई गई, मिड स्कैल्प को पूरा कवर किया, इसलिए कवर किया कि फ्यूचर में अगर हेयर लॉस होता है तो वो एरिया अच्छे से कवर्ड रहे, राइट। अब इनका ट्रांसप्लांट सफायर टेक्निक से किया गया, राइट। अब सफायर टेक्निक में बेसिकली क्या होता है, देखो नॉर्मल एफयू टेक्निक में एक्सट्रैक्शन होता है, फिर स्लिट्स बनाए जाते हैं। तो जब स्लिट्स बनाए जाते हैं तो नॉर्मल एफयू टेक्निक में नॉर्मल ब्लेड से स्लिट्स बनाए जाते हैं, जो कि वो ब्लेड इजीली अवेलेबल होता है, मोस्ट ऑफ द क्लिनिक्स में अवेलेबल होता है और काफी टाइम से सेम ब्लेड चलती आ रही है, सेम मॉडल की, राइट। अब सफायर ब्लेड्स अभी रिसेंट ईयर्स में ही आई। सफायर ब्लेड्स के एडवांटेजेस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, राइट। सफायर ब्लेड में आपके जो स्लिट्स होते हैं वो बहुत प्रॉपरली बनाए जाते हैं। प्रॉपरली इन द सेंस अगर सफायर ब्लेड के स्लिट्स हैं तो वो एक्यूरेट होंगे, एक्यूरेट इन द सेंस उसकी डायरेक्शन बहुत अच्छी होने वाली है, उसके एंगुलेशन बहुत अच्छे होने वाले हैं, राइट। प्रॉपर स्पेस आपको मिलेगा ग्राफ्ट्स को लगाने के लिए और इसीलिए जब रिजल्ट आता है सफायर ब्लेड का वो नॉर्मल एफयू टेक्निक से बेटर ही होता है, राइट। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। नॉर्मल एफयू टेक्निक और सफायर टेक्निक में एक सबसे बड़ा फर्क जो होता है वो होता है सफायर ब्लेड्स का। सफायर टेक्निक में सफायर ब्लेड्स यूज होती है, राइट। लेकिन मैं एक और बात आपको बता दूं, अगर कोई अनस्किल्ड टीम आपका ट्रांसप्लांट कर रही है, अगर आप इस ऐसे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवा रहे हो जहाँ पे अनएक्सपीरियंस्ड सर्जन है, रिसेंटली उन्होंने सफायर ब्लेड्स का यूज करना स्टार्ट किया, तो हो सकता है वो सफायर ब्लेड्स से भी उतने अच्छे रिजल्ट आपको ना दे पाए, क्योंकि सफायर ब्लेड्स में भी आदत लगने में टाइम लगता है सर्जन्स को या फिर टीम को, राइट। उस चीज में भी आपको देखना है, जिस भी क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवा रहे हो आपको पूछना है आप सफायर ब्लेड से कितने टाइम से ट्रांसप्लांट कर रहे हो, ये जानना भी आपको जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी XYZ क्लिनिक आपको बोल रहा है हम सफायर ब्लेड से ट्रांसप्लांट कर लेंगे तो आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, नहीं। आपको रिजल्ट्स चेक करने हैं, आपको पूछना है, कन्वर्सेशन करनी है आप कितने टाइम से सफायर ब्लेड से ट्रांसप्लांट कर रहे हो। अगर वो आपकी नीड से फुलफिल होते हैं देन आप वहां पे ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर सकते हो। अब मैं अगर इनकी बात करूं तो इनका ट्रांसप्लांट 20 रुपीज पर ग्राफ्ट में हुआ था सफायर टेक्निक से, जिस प्राइस में एफयू टेक्निक से ट्रांसप्लांट करते हैं बहुत ज्यादा क्लिनिक्स, राइट। आई नो आप लोगों में से काफी लोगों को लग रहा होगा कि इस प्राइस में सफायर टेक्निक्स कैसे पॉसिबल है, लेकिन कुछ क्लिनिक्स है जो 20-25 रुपीज पर ग्राफ्ट में सफायर टेक्निक में ट्रांसप्लांट करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। अभी मैं इनका रिजल्ट की बात करूं तो आप देख सकते हैं सिर्फ 6 महीने का रिजल्ट आप लोगों के सामने है। आप देख सकते हैं 6 महीने में बहुत ही अच्छी डेंसिटी इनकी आई है। मैं पहले बता दूं ये सिर्फ 70% रिजल्ट है, 60 to 70%, अभी 30-40% रिजल्ट और आना बाकी है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं हेयर लाइन काफी ज्यादा अच्छी आई है, राइट। सफायर ब्लेड से बनाई गई थी। डेंसिटी आप देख सकते हैं, डेंसिटी काफी अच्छी लग रही है, एग्जिस्टिंग हेयर से मैच कर रही है। और सबसे बड़ी बात, एवरेज डोनर एरिया होने के बावजूद भी इनका रिजल्ट बहुत डेंस और बहुत ज्यादा नेचुरल आया है। तो इसलिए मैं हमेशा आपको, जैसे मैंने पहले अपनी वीडियोस में बताया है, एक एवरेज और एक वीक डोनर एरिया से भी अच्छा रिजल्ट आपका आ सकता है अगर आपने एक अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाया, एक अच्छे सर्जन से ट्रांसप्लांट कराया, और आपके एक बहुत अच्छे डोनर एरिया से भी खराब रिजल्ट आ सकता है अगर आपने एक खराब क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवा लिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका डोनर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सर्जन और आपका क्लिनिक, किस क्लिनिक से आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो। अगर इनका एवरेज डोनर था, अगर ये पेशेंट, अगर ये सब्सक्राइबर किसी ऐसे वैसे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवा लेते जहाँ पे एक्सपीरियंस ही नहीं होता, तो हो सकता है इनका इतना अच्छा रिजल्ट आता ही नहीं, राइट। इनका और फिर क्लिनिक बताओ क्या बोलता है पेशेंट को कि आपका तो डोनर वीक था, आपका तो डोनर खराब था, इसलिए आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। ऐसा नहीं होता है, वीक डोनर एरिया में भी अच्छा रिजल्ट आ सकता है अगर आपने एक अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाया हो। तो गाइस इसलिए मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि आप किसी भी क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाओ, मेक श्योर करो वहाँ पर रिजल्ट अच्छे हों, वहाँ क्लिनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, क्लिनिक में टीम काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, डॉक्टर्स काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। अगर ये सारी चीजें आपको क्लिनिक में मिल रही है एक अच्छी टेक्निक में और एक अफोर्डेबल प्राइस में, आपके बजट में, आप वहाँ पे आराम से ट्रांसप्लांट करवा सकते हो और आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, चाहे आपका डोनर अच्छा हो, चाहे आपका डोनर वीक हो, चाहे आपका डोनर एवरेज हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइस।